हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर आपको पढ़ाने आया हूं दोस्तों ज्योमेट्री। पिछली क्लास में हमने कोड्स को लेके बात करी थी, कुछ जीवा के बारे में कुछ हल्की फुल्की बातें हमने करी थी। आज हम इस कोड वाले सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, टेंजेंट हम पूरा कर चुके हैं, कोड आज हमारा पूरा हो जाएगा। फिर कोड और टेंजेंट को मिक्स क्वेश्चन, कोड और टेंजेंट की भी मिक्स कुछ थ्योरम्स बनती है, वो हम आने वाले कल मतलब कल की क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे। और उसके साथ ही इस वीक में हम लोग आपके ज्योमेट्री में ट्राइंगल और सर्कल ये दोनों का पार्ट पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और नेक्स्ट वीक से हम लोग इस टाइम पर अर्थमेटिक शुरू करेंगे। अर्थमेटिक में जो काफ़ी आप लोग बोल रहे हो, एक एवरेज, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलिगेशन एंड मिक्सचर, इन चैप्टर्स की हम लोग पहले बात करेंगे। उसके बाद जो आप बोलेंगे उस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कई बच्चे मेंसुरेशन की बात भी कर रहे हैं, तो मंडे से मेंसुरेशन भी हमारा शुरू हो जाएगा, लेकिन वो इस टाइम पे नहीं होगा, मॉर्निंग में 7:30 पे होगा। उम्मीद है कि अब तक हमने जितना भी ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया उससे आपको ज्योमेट्री में काफ़ी हेल्प मिली होगी और काफ़ी चीज़ें आपकी इम्प्रूव भी होने लग गई होगी। आगे हम लोग कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से एक बार गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार। एक बार आगे हम कंटिन्यू करें उससे पहले आप वीडियो को यदि लाइक और शेयर करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, और ये भी एक बार है ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको अच्छे से क्लियर है ना। आगे हमने कल आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको बेसिक 2-3 चीजें बताई थी, तो वहीं से हम लोग शुरू करके और आगे इसको कंप्लीट की तरफ लेकर चलते हैं। तो सभी, आकाश जी करे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आकाश भाई। चलिए आगे बात करते हैं ध्यान से। एक बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी लिख रहा है, कोई बात नहीं दोस्त, एग्जाम से पहले उसको भी करवा देंगे। अभी एग्जाम का डेट हमारे पास नहीं आया है, तो हो सकता है एग्जाम में अभी महीना भर हो या 2 महीने हो या 3 महीने हो, अभी एग्जाम डेट हमारे पास नहीं है। और ये बैच आपका तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आप ध्यान से देखना, मैंने कल लास्ट में जब हमारी क्लास खत्म करी थी तो मैंने आपको ये पढ़ाया था दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, हमने कहा ये मान लीजिए कि कोई सर्कल है यहाँ पर, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है यहाँ पर। तो हमने कहा था सर्कल के सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर, वृत्त के केंद्र से जब आप जीवा पे लंब डालोगे तो ये ए बी इसकी एक कोड है यहाँ पर, ए बी इसकी एक जीवा है यहाँ पर, और ओ इस वृत्त का केंद्र है। तो हमने कहा, और ये मान लो ये बिंदु कौन सा है, एम है। तो हमने कहा था वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को बाइसेक्ट करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। कहने के लिए बहुत छोटी थ्योरम है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। सर्कल के सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। ध्यान रखिए, यदि ये पूरी की पूरी 10 है तो ये 5 होगा, और ये भी क्या होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस की बात भी करी थी। इसके अलावा मैंने आपको क्या पढ़ाया था वो भी हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कोई 2 कोड इंटरसेक्ट करे, हमने कहा मान लीजिए ये एक सर्कल मैंने बनाया, एक सर्कल आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। हमने कहा इसकी एक कोड है ए बी, ए बी इसकी एक जीवा है यहाँ पर, ए बी इस सर्कल की एक कोड है। आगे मैंने लिखा सी डी, सी डी भी क्या है, एक सर्कल की यहाँ पर कोड है। और दोनों जीवाएं किस जगह पे काट रही है, पी पे काट रही है। ध्यान रखिए सर्कल के अंदर काट रही है। इसी में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है यहाँ पर, हमने कहा एक जीवा कौन सी है, ए, एक कोड कौन सी है यहाँ पर, ए बी, और एक कोड कौन सी दोस्तों यहाँ पर, सी डी। दोनों कोड किस जगह पे काट रही है, यहाँ पर पी बिंदु पे काट रही है। और मान लो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। मान लीजिए जिस जगह इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे एंगल थीटा बन रहा है। तो मैंने 2 रिलेशन पढ़ाए थे, एक साइड्स को लेकर और एक एंगल को लेकर। तो ध्यान रखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया था, मैंने आपको यह बताया था कि पी ए इंटू पी बी। तो हमने कहा था ये याद होना चाहिए आपको, पी ए इंटू क्या होता है दोस्तों, पी बी बराबर पी सी इंटू क्या होगा, पी डी। तो हम बोलेंगे पी सी इंटू क्या हुआ, पी डी। ये बात मैंने आपको कल पढ़ाई थी और मैंने रीजन भी बताया था कि ऐसा होता क्यों है। यहाँ पे मैंने क्या बात करी थी, हमने कहा मान लो ओ इस सर्कल का सेंटर है, ओ इस वृत्त का केंद्र है, ओ को हमने सी से मिलाया, ओ को हमने ए से मिलाया, ओ को हमने बी से मिलाया, ओ को हमने डी से मिलाया। ये एंगल आपको दे रखा होता है एक्स, ये एंगल आपको दे रखा होता है वाई, और जहां पे दोनों कोड इंटरसेक्ट करती है वहां पे एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा एक्स और वाई में
एक रिलेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था। रिलेशन क्या था दोस्तों? रिलेशन था थीटा इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन क्या होगा 2, और क्यों होगा और कैसे होगा ये हमने आपको कल की क्लास में समझाया था। तो ये तो हो गया अंदरूनी पार्ट कि जब अंदर की ओर काटे तो, और फिर मैंने आपको बात करी थी कि यदि दोनों के दोनों कोड बाहर की ओर काटे तो क्या होगा। तो बाहर वाले में मैंने क्या आपको समझाया था, ध्यान से देखिए। दूसरी बात करते हैं हम लोग। हमने कहा मान लो ये एक सर्कल है, हमने बोला ये यहां पर क्या है, कोई सर्कल इस तरीके से दे रखा है, यहां पर एक सर्कल आपको दे रखा है, इसकी एक कोड है यहां पर मान लो ये वाली, और इसकी एक कोड है कुछ इस तरीके से ये वाली। हमने कहा ये कोड कौन है यहाँ पर, ए बी, तो हमने कहा ए बी इसकी एक कोड है। हमने कहा सी डी इसकी एक कोड है। दोनों कोड्स को आगे बढ़ाया तो बिंदु पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर मैंने एक और सर्कल यहाँ पे बना दिया कुछ इस तरीके से। हमने कहा ये इसकी एक कोड है, हमने कहा ये भी इसकी एक कोड है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी, और इसको हमने नाम दे दिया सी डी, और दोनों कोड किस जगह पे काट रही है, पी पे काट रही है, और मान लो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ध्यान रखिए दो कंडीशन पढ़ाई थी, साइड्स को लेके और एंगल को लेके। यहाँ पे मैंने रिलेशन क्या बनाया था दोस्तों, यदि बाहर काटेंगे तो पी ए इंटू क्या बनेगा, पी बी, तो हम बोलेंगे पी ए इंटू क्या बनेगा, पी बी, बराबर क्या हुआ, पी सी इंटू क्या बना यहाँ पर, पी डी। चाहे रिलेशन चाहे अंदर काटे चाहे बाहर काटे, रिलेशन यहाँ पर सेम ही बनेगा। आगे बात करें इस जगह पर, हमने बोला कि मान लेते हैं ओ सर्कल का सेंटर है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए को हमने ओ से मिलाया, ओ को हमने बी से मिलाया, ओ को हमने सी से मिलाया, ओ को हमने डी से मिलाया। ये एंगल आपको दे रखा होता है एक्स, और ये एंगल आपको दे रखा होता है वाई। तो एक्स वाई और थीटा में एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था। रिलेशन मैंने क्या पढ़ाया था, थीटा इक्वल टू एक्स माइनस क्या होगा, वाई अपॉन क्या बना 2। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कल की क्लास में यहां तक मैंने बात कर ली थी, तो चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए। तो एक क्वेश्चन स्क्रीन पे मैंने आपके सामने लगा रखा है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। जब भी इंटरसेक्शन की बात हो जाए, जब भी इंटरसेक्ट की बात हो जाए, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन क्या है एक बार समझने की कोशिश करना, और मैं वेट करूंगा आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ, एक वृत्त है उस वृत्त का केंद्र ओ है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक वृत्त है उस वृत्त का जो केंद्र दोस्तों वो ओ है। यहाँ पर आगे बोल रखा है ए सी एंड बी डी, एक तो ए सी है और एक बी डी है। ए सी एंड बी डी आर कोड्स ऑफ द सर्कल, ए सी और बी डी सर्कल की दो कोड, दो जीवा आपको दे रखी है। आगे बात करें हम लोग, जो कहां पे काट रही है, पी बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले यहां तक की बात कर ले एक बार, पहले हम एक बार डायग्राम बना ले इसका। तो मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। हमने कहा दोस्तों ये एक सर्कल है यहाँ पर, तो ये सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ओ है। ए सी एंड बी डी आर कोड्स ऑफ सर्कल, एक तो ए सी कोड है इसकी, हमेशा स्टैंडर्ड डायग्राम ऐसा ही बनाया करो। ए सी इसकी एक कोड है। आगे बात करें बी डी भी इसकी एक कोड है। ध्यान करना कोड का नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर ए बी और सी डी नहीं है, एक कोड का नाम है ए सी और दूसरी वाली कोड का नाम क्या है यहाँ पर, बी डी। आगे बात करें ए सी एंड बी डी आर कोड्स ऑफ सर्कल, ए सी और बी डी वृत्त की दो जीवा है जो कौन से बिंदु पे काट रही है, पी बिंदु पे काट रही है। तो ये जो बिंदु दे रखा आपको, ये बिंदु कौन सा है दोस्तों, पी बिंदु है। ए ओ बी का मान 15 डिग्री। हमने कहा ओ इस सर्कल का सेंटर है, हमने कहा ये इसको बी से मिलाया, ए से मिलाया, सी से भी मिला दिया और डी से भी मिला दिया। आगे बात बाद में करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, इसको एक्स कहा था, इसको हमने क्या कहा था दोस्तों, वाई कहा था, और इस एंगल को हमने क्या कहा था, थीटा कहा था, याद करिए। और मैंने एक रिलेशन भी पढ़ाया था आपको। रिलेशन क्या पढ़ाया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस क्या होता है, वाई अपॉन क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। आगे बात करें, अब आपको दे क्या क्या रखा है, ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये एक्स का वैल्यू आपको गिवन है, एक्स का वैल्यू आपको गिवन है 15 डिग्री, एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है 15 डिग्री। ए पी बी, ए पी बी आपको थीटा का मान दे रखा है कितना, 30 डिग्री, ये भी आपको गिवन है, लेकिन वाई का वैल्यू आपको नहीं गिवन है, तो वाई आप आराम से निकाल सकते हो। चलो यहाँ वैल्यू रखना शुरू करते हैं। बताइए दोस्तों थीटा की जगह पे कितना है, तो आप बोलेंगे थीटा की जगह पर 30 है। आगे बात करें एक्स की जगह पे कितना है, 15 है। आगे बात करें प्लस वाई हमें पता नहीं है, अपॉन नीचे 2 है, 2 जब इधर जाएगा तो क्या 60 बन जाएगा क्या, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से वाई का जो वैल्यू आएगा वो 15 डिग्री आ जाएगा। तो हमने कहा सॉरी 45 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
45 आ जाएगी। तो ये एंगल आपको पता लग गया 45 डिग्री। अब तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। आपको मालूम क्या करना है, tan स्क्वायर APB। तो हमने कहा tan स्क्वायर एंगल कौन सा है, APB। देखो APB कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो हमने कर दिया यहाँ पर 30 डिग्री। आगे बात करें प्लस, बताइए कोट स्क्वायर। तो हमने कहा कोट स्क्वायर COD। तो कोट स्क्वायर COD का मान y, और COD कितना हमारे पास 45 डिग्री। ये काम भी आपने कर लिया। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√3। तो हमने कहा 1/√3 का जब स्क्वायर करोगे 1/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कोट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप मुझे बताइए 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और प्लस क्या बनेगा 1। तो क्या अपना आंसर 4/3 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, अपना जो आंसर है वो आंसर क्या बनेगा, 4/3 बन जाएगा। तो रिलेशन देखिए आप, रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कोई दो कोड सर्कल के अंदर या बाहर काटे, तो अंदर काटे तब भी दो रिलेशन बनता है, और बाहर काटे तब भी दो रिलेशन बनता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन बन जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये आपने क्या कर दिया। ये मैंने आपको कल प्रूफ करवाया था कि ये चीज कैसे बनी है यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग कंटिन्यू करें उससे पहले एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से, पहले क्वेश्चन को आप तरीके से पढ़ना। मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक कोड है AB। दोस्तों एक कोड जो आपको दे रखी है वो तो है AB, और एक कोड क्या है यहाँ पर CD। तो AB एंड CD आर टू पैरेलल कोड्स ऑफ सर्कल। दोनों की दोनों जो कोड है वो पैरेलल कोड है। यहाँ पर ये कह रखा है यहाँ पर कि AB और CD वृत्त की दो जीवाएं आपको दे रखी है, और दोनों की दोनों जीवाएं पैरेलल है, मतलब दोनों की दोनों जीवाएं समानांतर है। आगे बात करें सर्कल टेंजेंट, यहाँ पे लेंथ कितनी कितनी है इनकी 10 सेंटीमीटर एंड कितनी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। दो जीवाएं आपको दे रखी है, एक जीवा का नाम क्या है AB, एक जीवा का नाम क्या है CD। दोनों जीवाएं क्या है, पैरेलल है, दोनों का लेंथ आपको दे रखा है। यदि दिक्कत होती है मैं साइड में लिख देता हूं, दो है, एक तो है AB और एक कोड कौन सी है दोस्तों CD। दोनों कोड है और दोनों पैरेलल है। AB का जो वैल्यू आपको दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और CD जो है यहाँ पर CD का वैल्यू दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दो जीवा हमारे पास है, एक जीवा का नाम है AB, एक जीवा का नाम है CD। दोनों जीवाओं की लेंथ भी आपको दे रखी है। आगे बात करें, इफ द कोड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, सेम साइड ऑफ सेंटर, दोनों की दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर है, और आगे ये भी कह रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम 3 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, एग्जाम में ये बहुत रिपीट होता है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक सर्कल मैंने बनाया, सबसे पहले आपने एक सर्कल कुछ इस तरीके से बना दिया। अब ध्यान से सुनना, हमने कहा ये इसका सेंटर है, हमने कहा ये जो है इस सर्कल का क्या है दोस्तों, सेंटर है। यहाँ पर दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर है, या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो। तो एक जीवा मैंने ये ले ली और एक जीवा हमने ये ले ली। यहाँ पर इस तरीके से बात करी। इस वाली जीवा का नाम क्या है AB, हमने कहा ये AB है, और इस वाली जीवा का नाम क्या है CD। और ध्यान रखना दोनों की दोनों कोड पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर आपको दे रखी है। आगे बात करें, AB का लेंथ कितना है 10 और CD का लेंथ कितना है यहाँ पर 4, और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटेगा। तो ये मैंने कहा ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, और हमने कहा ये 90, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर N। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब सर्कल के सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, AB का मान यदि 10 है तो क्या ये 5 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा। आगे बताओ CD का वैल्यू 4 है तो क्या ये वैल्यू 2 हो जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 2 हो जाएगी। आगे दोनों जीवाओं के बीच का दूरी आपको कितना दे रखा है, 3 आपको दे रखा है, ये आपको गिवन है। आगे ये जो है ये O से लेकर B क्या रेडियस होगी क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल रेडियस होगी। क्या O से लेकर DB रेडियस होगी क्या?
आप बोलेंगे बिल्कुल रेडियस होगी। और ये जो ओ से लेकर एम है ना, ये वाली, ये जो ओ से लेकर एम है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। एक बार इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो आपको रेडियस पता करनी है कि सर्कल का रेडियस कितना होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना, यदि मैं इन ट्राइंगल ओ एम बी में बात करूं, मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ एम और बी में, आप जरा पाइथागोरस लगाइए इसके अंदर। ओ एम बी को ध्यान से देखना, ओ एम और बी को, ये तो है एक्स और ये है 5 और ये है आर, तो रिलेशन क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा क्या। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी दोस्तों, 1 बन जाएगी। तो ये तो हमने ट्राई किया ओ एम बी में, आंसर आने भी लग गए, चेक करेंगे सही है या गलत है। आगे दूसरा ट्राइंगल देखना ओ एन और डी में, इन ट्राइंगल ओ एन डी, इन ट्राइंगल ओ एन और किस में बात कर रहे हैं हम लोग, डी में। इस वाले ट्राइंगल को देखना ओ एन और डी में, ये आर है, ये 2 है और ये एक्स प्लस 3 है, तो क्या रिलेशन क्या बनेगा, आर स्क्वायर बराबर ये बनेगा एक्स प्लस 3 की पावर 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये इक्वेशन नंबर क्या 2 बन जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ध्यान रखिए इक्वेशन नंबर 1 में ये आर स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस 3 की पावर 2, एक्स प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 4, ये जो वैल्यू है वो बराबर किसके दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस कितना बना यहाँ पर 25। यही काम करेंगे हम लोग, सोल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का दुगना कितना होता है 6x प्लस क्या बनेगा 4 बराबर क्या बनेगा x की पावर 2 प्लस क्या 25 बन जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यही बनेगा। यहाँ पर सोल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर से क्या गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 और 4 13 बनता है, तो यहाँ पे कौन बचा 6x। और आगे बात करें 9 और 4 13, जब 25 में से घटेगा तो 12 आएगा, तो क्या x का वैल्यू 2 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अभी बताइए यदि x की वैल्यू 2 आ गई है, आपको तो रेडियस पता करना है, तो बताइए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 25 29 होता है, तो क्या आर स्क्वायर, आर का मान क्या 29 का रूट हो जाएगा क्या, तो हम कह देंगे कि ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, रेडियस हो जाएगी। अब आप देखो आपसे रेडियस पूछी है या डायमीटर पूछा हुआ है, आप देखिए कि आपको रेडियस पता करना है कि डायमीटर पता करना है, तो आपको क्या पता करना है यहाँ पे, डायमीटर पता करना है। तो डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या कितनी है दोस्तों √29, तो डायमीटर जो होगा क्या वो हमारा 2√29 हो जाएगा क्या, और ये जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, एग्जाम के अंदर बहुत रिपीट होता है, तो आप इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। और एक बार जब हमारा ये वीडियो खत्म हो जाए, तो जब भी आपको टाइम मिले आफ्टरनून में या इवनिंग में या नाइट में, तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार रिवाइज करिएगा। चलो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप कमेंट करके बताएंगे जरा कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है क्या। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, यस और एन, वाई और एन में बात करिए कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई क्या। यदि समझ में आ गई हो तो हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से कमेंट करिए कि क्या आपको ये चीज समझ तो आ रही है ना, क्योंकि अभी मैंने बीच में कमेंट देखा था, एक बच्चा लिख रहा था कि सर मेरे ऊपर से जा रहा है, तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि फटाफट बताइए, फटाफट से बताइए। सुमन जी कह रहे हैं जी सर को, सभी को यस। किसी को भी डाउट है आप ध्यान रखना, पिछले 2-3 वीडियो आप जरूर देखिए। यदि आप वो नहीं देखोगे, ज्योमेट्री एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, लिंक होती है, यदि वो चीज आप नहीं देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। सर क्वेश्चन हिंदी में लाया करो, तो ध्यान रखो दोस्तों ये मैंने करवाया सैंपल। मैं कल क्या है, ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा हमारा, तो हमने कहा कल इसकी हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। फिर मैंने 50 क्वेश्चंस का इंग्लिश और हिंदी में पीपीटी बनाया हुआ है, तो पीपीटी मैं यहाँ भी कराऊंगा और उसको टेलीग्राम पे भी मैं डलवा दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत करो हिंदी इंग्लिश की, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे सिर्फ आपको ये अभी समझना है, आपको ये टेंशन नहीं करनी कि यार इंग्लिश में लिखा है कि हिंदी में लिखा है। मैं समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपकी बात करते हैं। कह रहे सर मैं ऑफलाइन नहीं जाता हूं, जहां पे आपने फीस पे करी है वहां पे जरूर जाना चाहिए, कोई ना कोई नई बात आप जरूर सीखोगे। ऐसा मत करिए कि आप इसकी वजह से जहां पे आपने पेमेंट पे कर रखा है वो क्लास लेना आप बंद कर दो, वो क्लासें भी आप लिया करिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। एसएससी ने पूछा था वैसे ये,
लेकिन ये एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन मेरा मन करा कि करवा दे इसको, तो करवा लेते हैं इसको। 2 कोड्स, 2 कोड है, एक कोड का लेंथ है 2a, या एक कोड की लेंथ कितनी है दोस्तों 2a, और एक कोड की लेंथ कितनी है 2b, और सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले ध्यान से, आप क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से। हमने कहा ये एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल इसका बना दिया, ये रहा एक सर्कल, इसकी 2 कोड है, एक की लेंथ 2a है, एक की लेंथ 2b है, और दोनों कोड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों कोड जो है एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, ध्यान से देखना बोर्ड पर, ये रिजल्ट भी बनता है, ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। हमने कहा ये जो है यहाँ पर, इसको हमने बोला a और इसको हमने बोला b, ए बी इसकी एक कोड है, यहाँ पर ए बी इसकी एक कोड है, और हमने कहा एक और कोड ले लेते हैं ये वाली, इस तरीके से। हमने कहा ये कौन है c और ये कौन है यहाँ पर d, ये भी इसकी एक कोड है। दोनों कोड मान लो कौन से बिंदु पे काट रही है, p बिंदु पे काट रही है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या वो 90 बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। मैं इसके आंसर एक बार मिटा रहा हूं ताकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, हमें स्पेस चाहिए होगा। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। एक कोड कौन सी है ए बी, एक कोड कौन सी है सी डी। तो हमने कहा 2 कोड हमारे पास है, एक है ए बी का लेंथ आपको दे रखा है 2a यूनिट, तो ये दे रखा है 2a। एक कोड कौन सी है सी डी, ये आपको दे रखा है कितना यहाँ पर 2b, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर। 2 कोड आपको दे रखी है ए बी और सी डी, और आपको ये भी कह रखा है कि दोनों जीवाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों जीवाएं एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी आपको दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन मेरे साथ साथ समझने और पढ़ने की कोशिश करिएगा। आप हिंदी इंग्लिश को दिमाग से निकाल दो, आपको कल ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कोड्स 2a and 2b of a circle are perpendicular to each other at a point, वो पॉइंट P है यहाँ पर। They meet if the distance between the center of the circle to this point, ये जो पॉइंट है ना इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इसकी सर्कल का जो सेंटर है O, ये मान लो O वृत्त का केंद्र है यहाँ पर। हमने कहा O जो है दोस्तों इस सर्कल का क्या है यहाँ पर सेंटर है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना P, इसकी सर्कल के सेंटर से दूरी आपको दे रखी है, ये दूरी आपको C दे रखी है, ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो C दे रखी है। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो आपको सर्कल का रेडियस बताना है कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने ये पढ़ाया जब भी कोड का क्वेश्चन आ जाए 90% क्वेश्चन इसी थ्योरम से होंगे कि सर्कल के सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ध्यान से देखिए, ये वृत्त का केंद्र है, यदि इस वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाल दिया जाए, यदि इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पे लंब डाल दिया जाए, तो मैंने एक लंब डाल दिया O से लेकर M, तो बताओ वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। आप बताइए इस वाली जीवा की लंबाई क्या 2a है क्या, तो 2a का आधा क्या a होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल a हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, तो हमने एक लंब यहाँ पे डाल दिया, नाम ले लेते हैं इसका n। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब इस पूरी जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इस जीवा की लंबाई 2b है, तो क्या ये b हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब एक और बात देखिएगा, यदि मैं इस O को B से मिला दूं, O को B से मिला दिया तो ये रेडियस होगी r, और यदि मैं इस O को D से मिला दूं तो ये भी रेडियस होगी कितनी r। तो एक बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाइए, जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये बन जाएगा क्या, जरा सुनना ध्यान से। एक चीज और देखिएगा, आप बताओ ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो क्या ये भी 90 होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 90 होगा। और यदि किसी चतुर्भुज के चारों को 90 डिग्री हो गए तो अपोजिट साइड बराबर होगी, तो यदि ये x है मान लो तो क्या ये भी x होगी क्या, और ये यदि यहाँ पे y है तो क्या ये भी y होगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आप बताइए इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के अपोजिट में r है, तो ये बनेगा r स्क्वायर, तो बनेगा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस क्या बनेगा दोस्तों x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये यहाँ पे भी पाइथागोरस लगाइए, 90 के अपोजिट में r है, तो ये बनेगा r स्क्वायर बराबर क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस क्या बनेगा यहाँ पर y स्क्वायर। जरा इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने से क्या बनेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर 2 बार आ गया तो बनेगा 2r स्क्वायर। आगे देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बनेगा b स्क्वायर प्लस बनेगा x की पावर 2 प्लस बनेगा यहाँ पर y की पावर 2, यही बना यहाँ पर। अब एक और बात ध्यान से देखना,
इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ध्यान से देखना। ये बताइए ये एक्स है और ये वाई है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर होगी क्या? तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2r की पावर 2 बराबर लिखेंगे a की पावर 2 प्लस हमने लिखा b की पावर 2 प्लस इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं c की पावर 2। इस दो को उधर भेज दीजिए आप, तो ये बनेगा r बराबर क्या बनेगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2, नीचे कौन आएगा दोस्तों 2, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या यहाँ पे रूट लग जाएगा क्या? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सर्कल की रेडियस होगी वो रेडियस क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, और इस पूरे का क्या करेंगे दोस्तों, रूट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोबारा इसको अपने आप से ट्राई करिएगा। थ्योरम कौन सी काम आ रही है कि सर्कल के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, सर्कल के सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर, कोड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काम में आ रही है। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी और आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए दो तीन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। एक हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, कॉमन कोड। अपनी कॉपी में आप हेडिंग लगाइए कॉमन कोड। जैसे हमने कॉमन टेंजेंट को पढ़ा था, अब वैसे कॉमन कोड को भी पढ़ना जरूरी है। कॉमन कोड, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, रेलवे के पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए। इसको बोलता है उभनिष्ठ जीवा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर उभनिष्ठ जीवा। मैं हर चीज आपको रीजन के साथ समझाऊंगा, लेकिन पहले रिजल्ट याद कर लो कि क्वेश्चन सोल्व करने में क्या बात हमारे काम में आएगी। तो अपनी कॉपी में टाइटल लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए कॉमन कोड, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों उभनिष्ठ जीवा। अब आप इस चीज को मेरे साथ साथ समझने की एक बार कोशिश करिएगा। मैंने बोला y अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल क्यों, जब चारों एंगल 90 हो गए दोस्त। जब भी किसी क्वालिटल के, जब भी किसी चतुर्भुज के चारों को 90 डिग्री हो जाए, तो या तो स्क्वायर होगा या फिर वो रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड बराबर होती है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड बराबर होती है। एक बच्चे ने कमेंट पूछा हुआ था अभी कि वाई, है ना, ये पूछा था अत्रेय भट्टाचार्य जी ने कि वाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो दोस्त जब किसी भी क्वालिटल के, जब किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं, तो या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रेक्टेंगल होगा। चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि सर अर्थमेटिक भी स्टार्ट कीजिए, तो जितेंद्र जी मंडे से इस टाइम पे हमारा अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें सर्कल में कुछ ज्यादा बचा हुआ नहीं है। तो ट्राइंगल और सर्कल इस वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से हम मंडे की बात करें तो मंडे से आपका अर्थमेटिक इसमें शुरू हो जाएगा। और मॉर्निंग वाली जो क्लास है उसमें हम मेंसुरेशन शुरू कर देंगे। यहाँ पर आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कॉमन कोड उभनिष्ठ जीवा की बात करते हैं हम लोग। उभनिष्ठ जीवा क्या बोल रही है, ध्यान से देखिएगा। मैंने दो सर्कल बनाए दोस्तों, एक सर्कल मैंने बना दिया ये, एक सर्कल आपने बना दिया कुछ इस तरीके से एक, और एक सर्कल मैंने बना दिया ये। क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो सर्कल है पहले वाला, इसका नाम ले लेते हैं C1, इसका सेंटर कौन है A, और इसकी रेडियस क्या ले लेता हूं मैं R1। ये काम मैंने कर लिया। ये जो सर्कल है यहाँ पर ये वाला, इसका नाम है C2, इसका सेंटर कौन है B, और इसकी रेडियस क्या है यहाँ पर R2। ध्यान से सुनना एक एक बात को, जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट का मतलब हिंदी में प्रतिच्छेद करे, जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को काटे, जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे का इंटरसेक्ट करे, तो ध्यान रखिए दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इसको मैं कहता हूँ P पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं Q पॉइंट। तो ये कहा P Q को हमने मिला दिया। यदि हम इस P को Q से मिला दे, तो इस P को हमने Q से इस तरीके से मिला दिया। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो PQ है, एक बार आप इसको मिटा के देखिए, आप एक बार इसको मिटा दीजिए, तो आप मुझे बताओ ये जो PQ है क्या पहले वाले सर्कल के लिए कोड का काम करेगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल करेगी। तो मैं इसको एक बार वापस से मिला देता हूं। ध्यान रखिएगा, ये जो P से लेकर Q है ना दोस्तों, ये पहले वाला जो सर्कल है उसके लिए जीवा का काम कर रही है। इसको मैंने वापस, जिसको मिटाया था उसको मैंने वापस से बना दिया। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसको मिटा दूं, यदि हम यहाँ पर
इस वाली चीज को मिटा दें यहाँ पर, तो आप मुझे बताओ ये जो P से लेकर Q है, क्या दूसरे वाले सर्कल के लिए भी जीवा का काम कर रही है क्या, कोड का काम कर रही है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये जो रेड वाली लाइन है ये दूसरे वाले सर्कल के लिए भी एक कोड का काम कर रही है। तो मैंने इसको वापस से इस तरीके से मिला दिया। तो जो रेड वाली लाइन है वो इसके लिए भी कोड का काम कर रही है और इस दूसरे वाले सर्कल के लिए भी कोड का काम कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो रेड वाली लाइन है ये दोनों के लिए कोड का काम कर रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉमन कोड। हम बोलेंगे PQ जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉमन कोड हो जाएगी, उभनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये काम आपने कर लिया। अब ध्यान से देखना दूसरी वाली बात, हमने कहा पहले वाले सर्कल का सेंटर O है और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर B है। हमको आपको दे रखा है कि पहले वाला जो सर्कल है उसके सेंटर को मैंने A बोला हुआ है, आगे बात करें दूसरे वाले सर्कल के सेंटर को मैंने B बोला हुआ है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करने में क्या बात हमारे काम आएगी, काम क्या आएगी कि जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो आप ध्यान रखना दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है, दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है, वो हमेशा कॉमन कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और एंगल 90 डिग्री का बनाती है। ये दो बातें आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, ये अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि यदि इतनी सी बात आपको आएगी तो दो चार अच्छी बातें आप सीख जाओगे। क्या क्या बात करी मैंने, ऐसा क्यों होता है उसकी मैं एक बार बात करूंगा। देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, हमने कहा जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है, हम बोलेंगे दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है, वो हमेशा क्या करती है, ये जो कॉमन कोड है इस कॉमन कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब ये पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये दो बातें आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्यों होता है, अभी 1 मिनट का आप वेट करिए, ऐसा क्यों होता है वो अब अभी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में ये बात हमारे काम में आएगी। दोबारा देखना क्या काम आएगी कि जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है वो कॉमन कोड को, उभनिष्ठ जीवा को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में क्या करेगी दोस्तों, डिवाइड करेगी। अब क्यों करेगी, जरा उसका जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पूरी बातों को सुनना। मेरे को उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ जाएगी और आपसे कोई नहीं पूछेगा क्यों होता है, लेकिन यदि आपने एक बार पढ़ लिया ना तो लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में सेट होगा कि हाँ ऐसा होता है कि जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों सर्कल्स के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो कॉमन कोड को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। अब जानना मेरे साथ कि ऐसा क्यों होता है, आगे बात करते हैं हम लोग, आगे इस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ध्यान से मेरी चीज सुनना और हाँ या ना में मेरे से बात करते रहना। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। आपको मैं मानता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक पार्ट तो आता होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी दो फिगर, कोई भी दो ट्राइंगल हूबहू एक जैसे कब होता है, कोई भी दो ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हो जाए, सब कुछ बराबर हो जाए, साइड भी बराबर हो जाए, एंगल भी बराबर हो जाए, मतलब आप पहचान ही नहीं कर पाओ कि यार पहले वाला कौन सा था दूसरे वाला कौन सा था, तो वो जो चीज होती है ना उसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के साइंटिस्ट ने 5 पैरामीटर दिए ट्राइंगल के अंदर। वो 5 पैरामीटर क्या है, मैं डिटेल में भी इसकी क्लास लूंगा, एक ऑफलाइन वीडियो बना के मैं इस पर डाल दूंगा 2 घंटे का, तकरीबन 2 घंटे हमको चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंसी होती है सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी, जैसे मैंने कहा मेरा एक हाथ ये रहा और मैंने कहा एक हाथ ये रहा, तो मैंने कहा कि कलर पे मत जाइए, आप कलर पे मत जाना, आप देखो दोनों का शेप एक जैसा है, दोनों की साइज भी एक जैसी है। तो यदि मैं इस हाथ को इसके पीछे लेके चले जाऊं तो आप एक ही हाथ देख पाओगे, और यदि मैं इस वाले हाथ को इसके पीछे लेके चले जाऊं तो आप एक ही देख पाओगे। दोनों एक दूसरे को 100% ओवरलैप करते हैं, मतलब पूरी पूरी ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो चीज होती है इसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं।
तो कोई भी दो ट्राइंगल, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि आप किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में 5 पैरामीटर को मैच करवा दीजिए, तो आप उनके बिहाफ पे कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज एक जैसे होंगे। वो 5 पैरामीटर क्या क्या होता है दोस्तों? एक होता है एस एस एस। यदि कोई दो ट्राइंगल आपको दिख जाए और पहले वाले ट्राइंगल की तीनों साइड और दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड एक जैसी हो, तो आप उसके आधार पे कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे है। यदि उनकी तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। एक पैरामीटर होता है दोस्तों साइड एंगल साइड। यदि ऐसा कोई आपको मिल जाए दो ट्राइंगल्स के बीच में, तो आप कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक पैरामीटर होता है एंगल साइड एंगल, ASA। एक पैरामीटर होता है एंगल एंगल साइड, और लास्ट पैरामीटर होता है RHS। ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के 5 पैरामीटर होते हैं। अब आप सुनना कि जब हम कोड वाली बात कर रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमने बोला दोस्तों एक सर्कल तो ये रहा, एक सर्कल तो मैंने बना दिया ये इस तरीके से, और एक सर्कल मैंने बना दिया ये इस तरीके से। आगे बात करें, ये इनकी कॉमन कोड है। ये जो है यहाँ पर, इसको मैं नाम दे रहा हूं P बिंदु, इसको मैं कह रहा हूं P बिंदु, इसको मैं कह रहा हूं Q बिंदु। ये PQ इनकी उभयनिष्ठ जीवा है, ये इनकी कॉमन कोड है। आगे मैंने क्या किया, A को B से मिला दिया। हमने कहा A और B इनके सेंटर है। यहाँ पर A पहले वाले सर्कल का सेंटर है और B जो है दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है। आप मुझे हाँ या ना में बोलना। यदि मैं ये बात करूं, यहां से लेके यहां तक की बात करूं, तो क्या रेडियस होगी क्या R1? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। मैंने कहा यहां से यहां तक की बात करो, क्या रेडियस होगी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, ये भी रेडियस होगी। तो हमने कहा ये R1 होगी। आगे बात करूं मैं, इधर बात करूं, यदि मैं P को B से मिला दूं तो क्या दूसरे वाले सर्कल की रेडियस होगी क्या? तो इसको मैंने R2 कह दिया। और आप बताओ यदि मैं Q को B से मिला दूं तो क्या ये भी रेडियस होगी क्या? तो बिल्कुल रेडियस होगी। तो इसको मैंने क्या कह दिया? R2 कह दिया। एक काम आपने कर लिया। तो अब इसके बाद एक ध्यान से देखना, यदि मैं इसमें दो ट्राइंगल को अलग से निकालूं समझाने के लिए। एक ट्राइंगल है AP और B, इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना रहा हूं। एक ट्राइंगल तो ऊपर की तरफ बन रहा है इस तरीके से, एक ट्राइंगल बन रहा है नीचे AQ और B, इसको मैंने अलग से बना लिया समझाने के लिए इस तरीके से। दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से दोस्तों समझने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा सा शार्प होगा। हमने कहा ये A B और P है, इसको हमने बोला A, इसको हमने बोला B, इसको हमने बोला P। ध्यान से देखिएगा, ये कौन है A B और कौन है Q, इसको हमने बोला A, ये कौन है दोस्तों B, और ये कौन है यहाँ पर Q। दो ट्राइंगल मैंने अलग से निकाल लिए समझाने के लिहाज से। अब आप मेरे साथ साथ चीजों को समझने की कोशिश करना। आप मुझे बताना दोस्तों कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये जो साइड है और क्या ये जो साइड है, दोनों बराबर है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 100% बराबर है। AP भी R1 के बराबर है, AQ भी R1 के बराबर है, तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर है। आगे बात करूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड क्या इस वाली साइड के बराबर है क्या? तो आप कहोगे सर PB का मान R2 है और BQ का मान भी R2 है, तो बिल्कुल 100% बराबर है। आप मुझे बताइए ये जो थर्ड वाली साइड है AB, क्या ये भी बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर AB तो दोनों में कॉमन है, तो ये भी बराबर हो गई। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों के दोनों सर्वांग सम हो गए? सर्वांग समता का सिंबल ये होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों के दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने का मतलब जैसा ये है बिल्कुल वैसा ये। हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि जैसा ट्राइंगल ये वाला है बिल्कुल वैसा ही ट्राइंगल ये वाला है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों साइड बराबर, तो इनके करस्पॉन्डेंस एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। करस्पॉन्डेंस एंगल का मतलब क्या है? इस वाली साइड के सामने यदि यहां पर एंगल 1 है तो इस वाली साइड के सामने यहां पर एंगल 1 होगा। यदि इस वाली साइड के सामने यहां पे एंगल 2 है तो इस वाली साइड के सामने यहां भी एंगल 2 होगा। और यदि इस वाली साइड के सामने यहां पे एंगल 3 है तो इसके सामने यहां पर भी एंगल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ये एंगल 2 है। देखना ध्यान से, ये वाला जो एंगल है यहां पर, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ये एंगल, और इसको देखना ये वाला एंगल। तो आप बताओ PAB ये एंगल जो है यहां पर, ये वाला एंगल। और आगे बात करें QAB, तो QAB ये वाला जो एंगल है यहां पर, ये दोनों बराबर है। यदि मैं कह दूं कि ये एंगल थीटा है तो आप मुझे बताइए क्या ये एंगल भी थीटा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ये मान के चलो, यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो 50% काम हमारा पूरा हो गया। अब आगे बात करते हैं। आगे अब इस चीज को समझने के लिए
ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये दोनों एंगल बराबर क्यों है, क्योंकि भाई ऊपर वाला ट्राइंगल जो है ये और जो नीचे वाला ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट और दोनों सर्वांग सम है। इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड बराबर है और तीनों एंगल भी क्या है दोस्तों, बराबर है। तो हमने कहा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं दो ट्राइंगल दोबारा बना रहा हूं। यहाँ पे मैं कहूं कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी थी, यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी लगाई कौन सी है, तो इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड बराबर है, तो आप बोलोगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी है। तो बोलेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव करा कि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, और यदि बिल्कुल एक जैसे है तो उनके करस्पॉन्डेंस एंगल भी क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। चलिए आगे अब दूसरी बात करते हैं। इसी में अब ध्यान से देखना, इसी में अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो ट्राइंगल में फिर बना रहा हूं, पी ए एम, इस ट्राइंगल को मैंने बनाया। ध्यान रखना, एक ट्राइंगल मैंने ऐसे बना दिया, नाम भी देंगे इसका हम लोग। एक ट्राइंगल मैंने कुछ तरीके से बनाया, हमने कहा ये कौन है P, ये कौन है A और ये कौन है M, तो इसको मैंने बनाया P, ये कौन है A, ये कौन है M, ये एंगल क्या है हमारे पास थीटा। एक ट्राइंगल तो ये बना दिया PAM। दूसरा बनाते हैं AMQ, दूसरा मैंने बनाया कुछ तरीके से। दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसको भी नाम दे दो। ये कौन है दोस्तों A, इसको हमने कहा A। ये कौन है यहाँ पर M, ये मैंने कहा M। ये कौन है यहाँ पर Q, ये कौन है यहाँ पर Q, और ये एंगल कितना हमारे पास थीटा। तो ये काम भी आपने कर लिया। अब दोनों में ध्यान से देख के बताना, क्या ये साइड जो है AP और ये जो साइड है क्या दोनों बराबर है क्या। आप बोलोगे हाँ सर ये R1 और ये भी R1 है, तो हम कह देंगे हाँ ये तो R1 है और ये भी क्या है दोस्तों, R1 है। अब आप बताओ क्या AM, ये साइड भी दोनों में बराबर है क्या, कॉमन है ये तो ये जो साइड है ये भी दोनों में बराबर है। यदि ये x है तो क्या ये भी x होगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। अब आप बताओ दो साइड्स के बीच में एंगल और दो साइड्स के बीच में एंगल, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी क्या, साइड एंगल साइड, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लग जाएगी। देखो साइड एंगल साइड, यहां भी देखो साइड एंगल और साइड, तो यहां से हम ये प्रूव कर चुके कि भाई पहले वाला जो ट्राइंगल है ना ये वाला और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब आप मुझे बताओ यदि आपने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, तो आप बोलोगे सर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है। दो साइड्स के बीच में एक एंगल फंसा हुआ है, जो दो साइड यहां पर है वही दो साइड यहां पर है, जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम कह देंगे कि दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम है, सर्वांग सम का मतलब हूबहू एक जैसे है, हूबहू एक जैसे का मतलब कि सब साइडें बराबर है और सारे एंगल बराबर है। आप मुझे बताओ ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बची हुई तीसरी वाली साइड है क्या ये बराबर होगी क्या, और यही तो मेरे को देखना था कि ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने कहा PMMQ के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इनके करस्पॉन्डेंस एंगल भी बराबर होंगे क्या, तो आप मुझे बताइए यहाँ R1 के सामने ये जो एंगल बनेगा और यहाँ पर R1 के सामने ये जो एंगल बनेगा क्या ये बराबर होंगे क्या। यदि ये x है तो ये भी x होगा, तो आप मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो आप मुझे बताओ ये पूरा क्या 180 है क्या, तो ये दोनों बराबर है, तो क्या ये 90 हो जाएगा क्या, और ये 90 हो जाएगा क्या। तो हमारी दोनों चीजें प्रूव होगी। यहाँ पे दोनों बातें हमने प्रूव करी कि जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा क्यों होता है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दो बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए, अभी मैं क्वेश्चन की मदद से समझाऊंगा इसको, कि जब भी कोई दो वृत्त, जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है वो उभयनिष्ठ जीवा को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सिर्फ ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सबसे पहले जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है वो उभयनिष्ठ जीवा को दो भागों में बांटेगी बराबर, और एंगल कितना बनाएगी, 90 बनाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करके बताइएगा कि आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन को आप सुनना। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दो सर्कल हमारे पास है, एक की रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, बताइए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, आंसर निकाल के बताइए। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल तो है ये, एक सर्कल तो है ये, और एक सर्कल बना दिया ये, दो सर्कल आपने बना दिए।
बताओ पहले वाले का जो पहला वाला सर्कल इसको नाम दे दिया C1। मान लो इसका सेंटर कौन है A, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 15 आपको दे रखी है। अरे भाई दे रखी है ना, रेडियस 15 दे रखी है। ये जो सर्कल है ये इसका नाम ले लेते हैं C2, इसका सेंटर में मान लेता हूं B और इसका रेडियस दे रखा है 20, ये आपको दे रखा है। ये बात आपने कर ली। दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी 25 दे रखी है आपको। चलो ये भी काम कर दो आप। इसका जो सेंटर है पहले वाले सर्कल का और दूसरे का जो सेंटर है, पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल, ये और ये, पहले वाले सर्कल का सेंटर कौन है A, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर कौन है B। तो आपको ये दे रखा है कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो AB आपको दे रखा है ना AB, ये आपको 25 दे रखा है। आपको दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी दे रखी है कितनी दोस्तों, 25 दे रखी है। और ध्यान रखना पहले की रेडियस भी गिवन है और दूसरे की रेडियस भी आपको गिवन है। आपको दे रखा है पहले की रेडियस है 15, दूसरे की रेडियस है 20 और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है 25। आपसे कॉमन कोड की लेंथ पूछी है, कॉमन कोड बनाइए पहले, तो मैंने कॉमन कोड ये बना दी, ये इस तरीके से बना दी। इसको नाम कहा मैंने P और ये कौन है दोस्तों यहाँ पर Q। और ये हमने अब थ्योरम काम में लेना शुरू करते हैं। थ्योरम मैंने आपको क्या पढ़ाई थी कि जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है वो उभयनिष्ठ जीवा को दो भागों में बांटेगी। आप मुझे बताइए यदि P से लेकर M तक x होगा तो क्या M से लेकर Q भी x होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल x हो जाएगा। इसको आप समझ लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर आपको फिगर दिख जाए। ये आपको दे रखा है यहाँ पर कि AB का वैल्यू कितना हमारे पास 25 आपको दे रखा है। अभी भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वृत्त के दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है वो उभयनिष्ठ जीवा को दो इक्वल पार्ट में बांटेगी। ये यदि x है तो ये भी x होगा, प्लस यहाँ पे एंगल 90 होगा, प्लस यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा यहाँ पर 90 बनेगा। आगे बात करते हैं हम लोग। बताइए पहले वाली की जो रेडियस है, पहले वाले की रेडियस कितनी है हमारे पास 15 है। आगे बात करें दूसरे वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पर ये रेडियस आपको 20 दे रखी है। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ कॉमन कोड की लेंथ कितनी होगी। आप इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसको कर सकते हो, बाकी मैं पूरे मेथड से भी करके बताऊंगा। एग्जाम में आप क्या दिमाग लगाओगे, आप देखो एक ट्राइंगल तो है ये, इस तरीके से बात करते हैं। हमने कहा एक ट्राइंगल तो बन रहा है ऐसा, देखो ये रहा, और एक ट्राइंगल बन रहा है इधर इस तरीके से, ये आपको दे रखा है, ये एंगल है 90 और ये एंगल है 90, ये आपको दे रखा है 15 और ये आपको दे रखा है 20। ध्यान रखना इस बात को कि ये साइड दोनों में कॉमन है क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल कॉमन है। तो इसका जो 3 साइड का ट्रिपलेट होगा और इधर जो 3 साइड का ट्रिपलेट होगा उसमें ये कॉमन होगा। आप बताओ 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, आपको 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो आप बताओ इस 5 को एक बार 15 बना दो। ये 5 15 कब बनेगा, जब 3 से गुणा कर दो, तो ये बनेगा 15, इसको 3 से गुणा करो 12 और इसको 3 से गुणा करो 9, तो 9 12 15 एक ट्रिपलेट बन जाएगा। इधर देखो 20 बनाना है ना इसको, तो 4 से गुणा करो तो ये बनेगा 20, ये बनेगा 16 और ये बनेगा कितना 12, तो ये एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो हमने कहा 15 12 और 9 का एक ट्रिपलेट ये रहा, और हमने कहा 20 16 12 का एक ट्रिपलेट ये रहा। ये साइड दोनों में कॉमन है यहाँ पर, इन देखो इन दोनों में कॉमन कौन है 12 है। आप देखो इन दोनों में कॉमन कौन है यहाँ पर 12 है, तो इसको 12 कह दो आप। ये बताओ ये 15 और ये 12, तो क्या ये 9 बचेगी क्या, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ये बताओ इसमें ये 20 है और ये 12 है, तो क्या 16 बचेगी क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल 16 है। क्या 16 और 9 25 हो रहा है क्या, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो डिस्टेंस है वो 12 आ जाएगी क्या, और आप बताओ यदि ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, तो क्या आंसर हमारा 24 आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों ट्रिपलेट बड़ी हेल्प करता है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। अब आप देखो 5 का 3 गुना 15, 4 का 3 गुना 12, 3 का 3 गुना 9, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। 5 का 4 गुना 20, 4 का 4 गुना 16, 3 का 4 गुना 12, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। अब इन दोनों ट्रिपलेट में देखो कॉमन कौन है 12 है, तो कॉमन साइड तो यही है, तो इसको 12 फिक्स कर दो। ये 12 और ये 15 तो बची 9, और ये 12 और ये 20 तो बची कौन 16, 16 और 9 25। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। आप बताओ यदि ये 12 है तो क्या ये भी 12 हो गई क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 12 हो गई, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मैं एक बार इसको पूरे मेथड से करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यदि मान लो एग्जाम में कोई ट्रिपलेट ना बने तो फिर आपको तरीका भी पता होना चाहिए। तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए ये पूरी आपको 25 दे रखी है और ये आपको 15 और ये 20 दे रखी है, इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, इसको हमने एक्स मान लिया। आप मुझे बताइए यदि यहां से और यहां तक की जो दूरी है ना ए से एम, इसको मैं वाई कह दूं, ए से एम को मैं वाई कह रहा हूं एक बार,
तो आप बताओ बाकी कितना बच जाएगा? क्या ये 25 माइनस वाई हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 25 माइनस वाई हो जाएगा। ध्यान रखिए ये पूरा 25 आपको दे रखा है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी 25 आपको दे रखी है, तो मैंने कहा ये y है तो ये 25 माइनस वाई हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब आप क्या करना दोस्तों, एक बार इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना, x और y में रिलेशन आ जाएगा। एक बार इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना, x और y में रिलेशन आ जाएगा। दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू आप पता कर सकते हो। तो x की वैल्यू तो 12 आएगी और y की वैल्यू 9 आएगी। अब बताओ यदि ये 12 आएगा तो 12 और 12 क्या 24 आ जाएगा क्या? तो अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 24 बन जाएगा। ध्यान रखिए, और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, आप इसको करके देखिएगा। एक बार इसमें पाइथागोरस लगाना, एक बार इसमें पाइथागोरस लगाना, x और y में दो रिलेशन आएंगे, दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इसमें एक और बात करते हैं। आप एक चीज दिमाग में रख लेना पहले कि जब भी कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये चीज आप गांठ बांध लेना कि उन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है वो कॉमन कोड को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती। क्यों करती है? कॉन्ग्रुएंसी से मैंने इसको प्रूव करा, ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। एक छोटी सी चीज हो सकती, एक छोटी सी चीज के बारे में हम और बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई दो वृत्त, जब भी कोई दो समान त्रिज्या के वृत्त, दो सर्कल सेम हो, जब भी दो समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरे, हमने कहा व्हेन टू सर्कल्स क्रॉस ईच अदर एट ए सेंटर, हम बोलेंगे जब भी कोई दो बराबर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरे। समझना इस बात को, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं एक सर्कल तो है ये, एक सर्कल तो है ये इस तरीके से, और मैंने कह दिया एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल मैंने कह दिया। ध्यान से सुनना, ये है पहला वाला सर्कल C1, ये है दूसरा वाला सर्कल C2। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट और 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा, पहले समझना इसको। पहले वाला सर्कल C1, दूसरा सर्कल C2। मान लेते हैं पहले का केंद्र कौन है? पहले का सेंटर है A और इसका रेडियस कितना है? R, इसकी रेडियस R है। मान लो दूसरा वाला जो सर्कल है इसका सेंटर कौन है? B और मान लो इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पर? R। ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों सर्कल इक्वल है, मतलब पहले वाले सर्कल की जो रेडियस है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस को मैंने बराबर कह रहा हूं। जब दो समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे, आप बताइए पहले वाला जो वृत्त है ये दूसरे के केंद्र से गुजरेगा, दूसरे का केंद्र कौन है? B है, तो ये गुजरेगा B से। पहले वाला सर्कल तो गुजरेगा दूसरे के सेंटर से, और दूसरा वाला जो सर्कल है गुजरेगा पहले वाले सेंटर से, तो पहले वाले का सेंटर कौन है? A है। ध्यान रखिए क्या कह रहा हूं मैं, जब दो समान त्रिज्या वाले वृत्त, जब दो इक्वल रेडियस के जो सर्कल है, जब दो समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरे, तो हमने कहा पहला वाला सर्कल दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहा है, दूसरे का सेंटर B है, और दूसरा वाला सर्कल पहले के सेंटर से गुजर रहा है, पहले का सेंटर A है। तो कॉमन कोड की लंबाई आपसे पूछी जाएगी। तो आप मुझे बताइए, ये डायरेक्टली याद करना है आपको। हमने कहा ये इनकी कॉमन कोड होगी, ये इनकी उभयनिष्ठ जीवा होगी, इसको मैं नाम दे रहा हूं P। ये जो बिंदु है दोस्तों ये तो है P, और ये जो बिंदु है इसको मैं नाम दे रहा हूं Q। और आगे बात करें हम लोग, दोनों सर्कल्स के सेंटर को मिला दिया, तो हमने कहा दोनों सर्कल्स के सेंटर को मिला दिया इस तरीके से। हमने आपको क्या थ्योरम पढ़ाई थी? हमने आपको ये पढ़ाई थी कि जब भी दो सर्कल्स के सेंटर को मिलाया जाएगा तो दोनों सर्कल्स के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो कॉमन कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। पहली वाली बात, यदि ये x है मान लो, तो ये भी क्या होगी दोस्तों? x हो जाएगी, नंबर 1। और हमने कहा था एंगल क्या बनता है? 90 बनता है। यदि ये 90 है तो ये भी क्या बनेगा? यहाँ पर 90 बन जाएगा। अब आगे की बात समझते हैं हम लोग। अब मेरी बात को एक एक करके सुनने की कोशिश करना। आप मुझे बताना कि ये ए सेंटर है इसका, तो हमने कहा ए से लेकर यहां तक ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। हमने कहा ये भी रेडियस होगी, हमने कहा ये भी रेडियस होगी, हमने कहा ये सब रेडियस होगी। तो क्या ये भी रेडियस होगी क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर ये भी रेडियस होगी। अब मैं कहूँ कि क्या ये भी रेडियस होगी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी रेडियस होगी। तो सबकी सब रेडियस है। तो हमने कहा ये वाली जो लाइन बनाई, ये जो लाइन आपने बनाई है यहां से यहां तक, क्या रेडियस का काम करेगी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये रेडियस का काम करेगी। तो ये हो गया R। आगे बात करें हम लोग, इधर भी इसी तरीके से काम करता है। आप मुझे बताइए इसका रेडियस भी तो R ही है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगी? R हो जाएगी, होगी ना यहाँ पर R ही। तो आप बोलोगे सर हाँ ये भी रेडियस है, तो ये R हो जाएगी यहाँ पर। आप मुझे बताओ ये कितना होगा? ये भी R हो जाएगा। ये कितना होगा? ये भी R होगा। ये कितना होगा? ये भी R होगा। ये कितना होगा? ये भी R होगा। तो क्या ये भी R होगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल R होगा। तो आप मुझे बताइए दूसरा वाला जो सर्कल है
ये उसकी रेडियस है यहाँ पर, तो क्या ये भी आर हो गई क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी आर हो गई यहाँ पर। और आप बताइए पहले वाले सर्कल का सेंटर और इसकी सरकमफ्रेंस, तो ये पूरी भी तो आर होगी, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये पूरी भी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखना, ये आर है, ये भी आर है, ये एक्स कॉमन है, ये 90 है, ये 90 है, तो क्या ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे क्या? तो आप कह देंगे हाँ सर ये r/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। अब आप इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। जब आप किसी भी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो तो बताओ 90 के पास में कौन है? x, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? हम लिखेंगे x⁻² प्लस आगे और कौन है? r/2, तो r/2 का स्क्वायर r² 4 बराबर 90 के अपोजिट में r, तो ये बनेगा r⁻²। सोल्व करिए इसको, तो x⁻² बराबर ये जब उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा 3r² 4, तो यहां से x का मान क्या बनेगा? √3 इंटू क्या बनेगा? r बटा क्या 2 बन जाएगा क्या? तो ये x का मान आपको मिल जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है? कॉमन कोड की लंबाई पूछी है, आपसे कॉमन कोड का लेंथ पूछा गया है। कॉमन कोड कौन सी है? PQ, और बताओ PQ किसके बराबर है? 2x के बराबर है, तो आगे लिखा मैंने 2 इंटू x का मान किसके बराबर आया? √3r के बराबर है। आप सुनना, √3r बटा 2 के बराबर आया, तो बोलेंगे √3 इंटू r बटा 2 के बराबर आया। क्या 2 से 2 कट जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कट जाएगा, 2 से 2 गया। तो आप बताओ कितना बना यहाँ पर? √3 इंटू क्या r बन गया क्या? तो आप लिख सकते हो r√3, तो आप लिखोगे r√3। ये आपको याद रखना है, ये आपको डायरेक्टली क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो बात मेरी तरफ देखना और समझने की कोशिश करना। पहली बात ये, जब भी कोई दो समान त्रिज्या वाले वृत्त, जब भी कोई दो समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे, पहला वाला सर्कल गुजरेगा दूसरे के सेंटर से, दूसरा सर्कल गुजरेगा पहले के सेंटर से, दोनों का रेडियस सेम है। तो हमने कहा जब भी दो बराबर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो उनकी कॉमन कोड की लेंथ कितनी होगी? उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो √3r होगी। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सीपीयू के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, यदि आप में से कोई लोग सीपीयू की तैयारी करते हैं ना, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो कई बार पूछा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त, 7 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। तो r की जगह 7 रख देना, तो आंसर 7√3 आ जाएगा। आंसर आएगा 7√3 आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, तो उनकी कॉमन कोड की लेंथ बताइए। तो आप r की जगह 5 रख देना, तो 5√3 आंसर आ जाएगा। तो रिलेशन आप जरूर याद रखिएगा, और कॉमन कोड में सिर्फ एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि भाई जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को काटे, जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, वो हमेशा उभयनिष्ठ जीवा को 90 डिग्री बनाते हुए दो भागों में बांटेगी। ये बात आपको आती है तो आप सब कुछ कर लोगे। अब इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम की बात करेंगे। उस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो काफी बच्चों को डराती है, काफी बच्चे उसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, उसको हम बहुत आराम से, तसल्ली से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, एकांतर वृत्तखंड की एक प्रमेय होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आज वाली क्लास आपको ठीक लगी होगी, चीजें आपको समझ में भी आई होगी। तो आप टेंजेंट वाली चीज को और कोड वाली चीज को ध्यान से पढ़िएगा। और अब इसके कल एक क्लास और लूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक मैंने सर्कल में आपको पढ़ाया। उसके बाद आपका सर्कल बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होगा, ये मेरा अपने आप पे एक भरोसा है। और मैं ऐसा सोच सकता हूं कि सर्कल को लेकर कोई चीज आपकी गलत नहीं होगी। तो यदि आपको क्लास ठीक लगी हो तो थोड़ा आप वीडियो को लाइक या शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो। और चैनल को यदि आप में से किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हो। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी आने वाले टाइम के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। इसी बात के साथ में मैं मेरी बात कंप्लीट करता हूं। अपना ध्यान रखिए और बहुत मेहनत करिए, बहुत कड़ी मेहनत करिए, हार मत मानिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।